भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने करारा जवाब दिया। पहले 6 और 7 मई को दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए, फिर 10 मई को दोबारा सबक सिखाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान के निहत्थे शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हक़ दिफा इस्तेमाल किया। मुल्क का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल आया है। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, लेकिन उन्हें यकीन था कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब उन्होंने करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आए। तेज़ तर्रार ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है कि काम कैसे करना है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अल्लाह उनसे पूछेगा कि दुनिया में क्या काम किया, तो अल्लाह से कहेंगे मेरिट पर काम किया। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवा दवा। अली अमीन का अभी से हुकूमत पर छापों और गिरफ्तारियों का इल्ज़ाम। कहा, यह वर्कर्स की मीटिंग नहीं, ना ही कोई जलसा है, अभी तो क़यादत की सतह पर मुशावरत हो रही है। लाहौर में भी पंजाब असम्बली से मुअत्तल किए गए अरकान से इज़हार यकजहती करेंगे। एहतजाज का लाएअमल अभी बनाना है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गिरफ्तारियां मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम अपने आइनी और जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI के बेटों का वापस आना उनका बुनियादी हक है, वो आएंगे। आमिर डोगर ने कहा कि पार्टी क़यादत रात लाहौर में क़याम करेगी। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए। वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। हमारा यकीन है, शक नहीं है, गुमान नहीं है, दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की तजवीज़ दे दी। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि तब्दीली आए तो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आए। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सियासतदान जेल जाता है, लेकिन तहरीक इंसाफ रिहाई के लिए नहीं होती, तहरीकें अजीम मकासद के लिए होती हैं। मौलाना ने कहा कि इनकी जमात सूबे से मुतालिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेगी। सेनेट इलेक्शन से एडजस्टमेंट पर अभी तबसरा नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को तस्लीम करना चाहिए कि फाटा इंजमाम गलत फैसला था। जब इंजमाम की तजवीज़ आई थी हमने मना कर दिया था, कहा था कबाइल को इख्तियार दो। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं इस झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। MPs MNAs को भी आज मेरे ख्याल को धमकियाँ देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। पंजाब ने PTI की एहतजाजी कॉल पर ना पहले रद्द अमल दिया ना अब देगा। PTI की जानिब से एहतजाजी तहरीक में पैसे झोंकने के लिए KP के हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं। PTI अपने MNAs और MPs को एहतजाज में निकलने के लिए धमकियां भी दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेहत कार्ड बंद करने से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। सेहत कार्ड की ऑडिट रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ जाएंगी। सेहत कार्ड पर मरीजों का इलाज अब भी जारी है। अस्मा बुखारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर आने वाली बारिश के पानी की तस्वीरें लाहौर DHA की थीं। DHA हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। DHA के लोग जिनको वोट डालते हैं उनसे पूछें। सानिया स्वात में पुलिस दफ़ा 144 पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही। रेस्क्यू 1112 स्वात के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बगैर बताए छुट्टी पर थे। सानिया स्वात की इंक्वायरी रिपोर्ट में फराज से गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश।
सानहे के वक्त मौजूद डीजी रेस्क्यू 1122, डिप्टी कमिश्नर स्वात और साबिक एडिशनल डीसी रिलीफ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट में इंचार्ज रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम, 2 गोताखोरों, टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर और महकमा आबपाशी गेज रीडर, डिप्टी डायरेक्टर नॉर्थ इरिगेशन और महकमा आबपाशी के 2 अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। मुतल्लिका महकमे गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजा, सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ही सदर रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। मीडिया के बाद हल्कों में ज़ेरे गर्दिश खबरों में कोई सदाकत नहीं। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ना तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर बनने की ख्वाहिश है और ना ही उन्हें ऐसी कोई पेशकश की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका आज़्म पर मबनी है। मुल्क भर में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी। हुकूमती ऐलानात के बावजूद चीनी की कीमतों में बदस्तूर इजाफा रिकॉर्ड। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में 1 किलो चीनी 200 रुपये की हो गई। पेशावर में 2 हफ्तों में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 10 से 20 रुपये का इजाफा। परचून में चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो। होलसेल में चीनी 178 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। लाहौर में चीनी की होलसेल कीमत 179, जबकि रिटेल में चीनी 185 से 190 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। मार्केट ज़राए का कहना है कि क़िल्लत के बाइस चीनी मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। कोयटा में रवा हफ्ते चीनी की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद चीनी 190 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। शहर में होलसेल मार्केट में चीनी 183 रुपये में दस्तयाब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक जिन जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाई जाती हैं उनके नाम पब्लिक न करने का फैसला किया गया है। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मसवदा मंजूर कर लिया गया। ज़ाब्ता इखलाक में तरामीम पर मज़ीद कानूनी गौर की ज़रूरत और इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर भी मज़ीद मुशावरत करने पर इत्तफाक। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायज़ा लिया गया। 19 शिकायत को मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज, जबकि 5 शिकायत को मौखर कर दिया गया। इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। पीटीआई के 4 कारकुनान कचहरी के बाहर से गिरफ्तार। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने केस की मजीद समाअत 17 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली खवातीन नशिस्तों की फहरिस्त जारी कर दी। 9 खवातीन उम्मीदवारों में राहीला बीबी, मशाल आजम, साजिदा बेगम शामिल, मोमिना बासित, सुमेरा शम्स, सोबिया शाहिद, महताब जफर, शाजिया और साइमा खालिद भी शामिल हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान की सब डिवीज़न रिज़्बक में तूफ़ानी बारिश और सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 7 अफराद ज़ख्मी। सैलाबी रेले में कई जानवर बह गए। मज़ीद जानी और माली नुकसानात का खदशा। रहीम अरकान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चे ज़ख्मी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती नाले छाछड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। करीबी आबादी को मुहतात रहने की हिदायत। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हालिया बारिशों के बायस दरियाए रावी में पानी के बहाव में भी इजाफा।
जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में ज़ख्मी DSP दम तोड़ गए। शहीद DSP रखमीन खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। IG पेशावर और CCPO की नमाज जनाजा में शिरकत। IJKP का कहना है कि दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। रखमीन खान 3 जुलाई को जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में ज़ख्मी हुए थे। एयर इंडिया तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजन्स के ईंधन स्विच ऑफ हो गए थे, जिससे तैयारा बुलंदी हासिल करने में नाकाम रहा और गिरकर तबाह हो गया। अहमदाबाद में तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के वक्त लैंडिंग गियर नीचे था और फ्लैप की तरतीब 5 डिग्री पर थी, जो कि तयशुदा मयारात के मुताबिक है। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया कि हादसे में किसी साजिश या दानिस्ता तख़रीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। तैयारे के कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर पर मुश्तमिल दोनों ब्लैक बॉक्स हादसे के चंद दिनों बाद ही भारत में डिकोड कर लिए गए थे। जून में मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे। भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा गिरने के वाक़े की तफ्तीश के तरीक़ाकार पर भारतीय पायलट एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हादसे की तहक़ीक़ात में शफ़ाफ़ियत का मुतालबा कर दिया। पायलट एसोसिएशन का कहना है कि तहक़ीक़ात के लिए मुनासिब माहिरीन को शामिल नहीं किया गया। भारतीय वज़ीर मुमलिकत बराए सिविल एविएशन ने कहा है कि ब्लैक बॉक्स को डीकोड करने के लिए दूसरे ममालिक भेजने की ज़रूरत नहीं थी। तैयारा गिरने से मुतालिक हतमी रिपोर्ट आने तक किसी नतीजे पर पहुँचना दुरुस्त नहीं होगा। हादसे में मरने वालों के बुरसा ने भी गैर जानिबदार तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। पंद्रह से ज़ायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 59 खरब रुपए से तजावज़ कर गए। रियासती इदारों के नुकसानात पर वज़ारत ख़जाना की रिपोर्ट जारी। पेंशन की मद में वाजिबात भी 17 खरब रुपए तक पहुँच गए। गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3.45 खरब रुपए बढ़ा। वज़ारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक रियासती इदारों में सबसे ज़्यादा खसारा NHA का है, जो 1953 खरब रुपए है। कोयटा की बिजली तकसीमकार कंपनी केस्को का दूसरा नंबर है, जिसका खसारा 770.6 अरब रुपए है, और तीसरे नंबर पर पेशावर की बिजली तकसीमकार कंपनी है, जिसका खसारा 684.9 अरब रुपए तक पहुँच गया। IMF की शराइत के तहत सरकारी इदारों से मुतालिक वज़ारत ख़जाना की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 माह के दौरान बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार रहा। इदारों के गर्दिशी कर्जे 49 खरब रुपए तक पहुँच गए। गर्दिशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 24 खरब रुपए है। स्टील मिल्स का 6 माह का खसारा 15 अरब 60 करोड़ रुपए है और मजमूई खसारा 255 अरब 82 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन का 6 माह का खसारा 7 अरब रुपए रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन की दारुल हुकूमत मनामा पहुँच गए। बहरीनी वज़ारत दाखिला हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट आमद पर वज़ीर दाखिला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीनी हम मनसब से मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात से मुतालिक दो तरफ़ा इश्तराक बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरीन और पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के दरमियान इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक बहरीन सिक्योरिटी ताउन और कोऑर्डिनेशन को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर दाखिला की बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान के सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खुसूसी वफ़द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। वफ़द पाक अफगान अवाम के दरमियान एतमाद और हम आहंगी के फ़रोग़ में किरदार अदा करेगा।
DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। DGI-SPR ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त में शुरका के सवालों के जवाब भी दिए। कश्मीरी आवाम ने DGI-SPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर का बाकू का सरकारी दौरा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान क़ानूनी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर की आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म, वज़ीर इंसाफ और चीफ जस्टिस से भी मुलाकातें। वफाकी वज़ीर की आज़रबाईजान के कौमी रहनुमा हैदर अलियोव के मज़ार पर हाज़िरी। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। कहा वो एक नई सियासी जमात बना रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान का नारा आज भी मौजूद है। हमें आज मज़ीद 3 चीज़ें बिजली, गैस और पानी भी चाहिए। हमारा नारा जिए अवाम होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो को खत। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में मुबैना करप्शन की तहक़ीक़ात के लिए बनाई गई महकमा सेहत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में कहा गया है कि सेक्रेटरी सेहत की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी जूनियर अफसरान पर मुश्तमिल है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के सरबराह अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलविस हैं। ग्रेड 18 और 19 के 2 अफसरान एक सीनियर के खिलाफ कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? तहक़ीक़ात के लिए 20 ग्रेड के 5 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। मुल्तान में करप्शन में मुलविस 2 मैपको एहलकार गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजमान ने रिश्वत के एवज मीटर्स नस्ब किए थे। कराची में DG पार्क्स के ऑफिस से जंग अजीम की यादगार और नायाब शील्ड्स चोरी हो गईं। चोरी का मुकदमा दर्ज डिप्टी डायरेक्टर साउथ की मुद्दत में आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है कि तातीलात के बाइस दफ्तर 4 जुलाई को बंद किया। 7 जुलाई को जब दफ्तर खोला तो दफ्तर से जंग अजीम की शील्ड्स, DVD, स्पीकर और नल के गायब थे। शिमाली वज़ीरिस्तान में हुकूमत और इत्मानज़ई क़बाइल के दरमियान जिरके में पेशरफ्त। DC के मुताबिक ज़िला भर में पेट्रोल डीजल की तरसील पर पाबंदी और दफ़ा 144 फौरी ख़त्म करने का ऐलान। इंटरनेट की बहाली, चेक पोस्टों पर आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाहौर की सड़कें शरीफ खानदान के झूठे दावों की गवाही दे रही हैं। चंद घंटे की बारिश ने पेरिस बनाने के दावे को पानी में बहा दिया। कहा आवाम के टैक्स का पैसा लंदन मुंतकिली के बजाय लाहौर पर खर्च होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दरिया के 2 रुख हैं। उनका मंशूर सोच अलहदा है मगर इत्तेहाद है। आसिफ अली जरदारी मुफाहमत पसंद शख्सियत के हामिल हैं, जबकि बानी PTI का मुस्तकबिल यही है और वो अडियाला जेल में रहेंगे। तासुब का कार्ड खेलने वालों का मेयर कहता था इख्तियारात नहीं। अब शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। तुम हमें जीतने दो या ना जीतने दो, हमें सबसे प्यार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी का मंशूर लोगों की बेला तफरीक खिदमत है। ज़िला शर्की में 1.5 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमलों में तेजी आ गई। 2 रोज़ में 250 हमले, बेघर फलस्तीनियों के खैमों, इमदाद लेने वालों पर बमबारी, इज्तिमाई खबरों पर बुलडोजर चला दिए। सुबह से अब तक मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 30 फलस्तीनी भी शामिल। मई से अब तक इमदादी मराकज़ पर 800 फलस्तीनी शहीद हो गए। आलमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जंग में रोज़ाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। कतर में जारी इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। गजा से इसराइली फौज के इनखला पर इख्तलाफात बरकरार। मगरबी किनारे में इसराइली फौज के हमले में एक फलस्तीनी निजात अमरीकी शहरी जाँ भाग हो गया।
अमरीका ने ईरानी मिसाइल हमले में कतर में वाक़ अल-उदैद एयरबेस पर मामूली नुकसान की तस्दीक कर दी। तर्जुमान पेंटागन का बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहना था कि 23 जून को अमरीकी और कतरी दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम ने बाकी ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया था, लेकिन एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने अल-उदैद एयरबेस पर रेडॉम से टकराया। ताहम उनका कहना था कि नुकसान महदूद नौइयत का था। हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और अड्डे की तमाम ऑपरेशनल सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने कहा है कि कतर में अल-उदैद अड्डे पर हमला मामूली वाक़या नहीं था, ऐसा वाक़या दोबारा भी मुमकिन है। आयतुल्लाह अली खamenei ने अपने बयान में कहा कि ईरान अमरीकी अड्डों तक पहुँचने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट भारत से शिफ्ट करने का मुतालिबा कर दिया। शहबाज सीनियर और तौकीर डार का कहना है कि एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करना होगा। अगर शिफ्ट नहीं करना तो फिर पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराएं। ख्वाजा जुनैद ने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि वो एशिया कप में अपने मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मुतालिबा करे और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की तरह सख्त मौक़िफ़ अपनाए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत से रोक दिया गया। पाकिस्तान का कहना है कि उसने हमेशा खेलों को सियासत से बालातर रखा है, लेकिन भारत ने खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ा बनाया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इंतहा पसंद तंजीम मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रही है। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई आज 28 बरस की हो गई। नोबेल के अलावा मलाला सखरोफ और वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज समेत 40 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात नाम कर चुकी हैं। तालीम, अमन और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली मलाला की आवाज़ खामोश करने के लिए दहशतगर्दों ने उन पर 2012 में हमला किया, जिससे वो ज़ख्मी हो गई थी। कई रोज़ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद मलाला न सिर्फ सेहतयाब हुई बल्कि दुनिया भर में ख़वातीन और बच्चों की तालीम की आवाज़ भी बन गई।